तो स्टार्ट करते हैं। मेंडल एंड हिज वर्क। मेंडल वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, नॉट अ जेनेटिशियन, ही वाज अ मैथमेटिशियन। मेंडल जो था वो अपने स्टडी के हिसाब से जो उसकी फील्ड थी वो मैथमेटिक्स थी, बायोलॉजी या जेनेटिक्स उसकी फील्ड नहीं थी। लेकिन मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जब जेनेटिक्स के फील्ड पे काम किया उस टाइम तस्वर नहीं था कि ये जेनेटिक्स का फील्ड है या कोई और फील्ड है। मेंडल ने नेचुरली जब पी प्लांट को देखा तो उसमें कुछ जो रिजल्ट्स उसको मिल रहे थे उसको उसने कंपेयर करते हुए उसकी स्टडी की, फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो लेटर ऑन जैसे ही उस टाइम मेंडल के काम को रिजेक्ट किया गया, मेंडल के काम को किसी ने ध्यान नहीं दिया, डार्विन का भी दौर था, तो सब ने क्या किया, बाद में जब जेनेटिक्स पे काम हुआ तो सब ने कहा कि जो मेंडल ने कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट सही था, मेंडल वाला कॉन्सेप्ट, मेंडल वाज राइट। तो उसके बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी ये एजाज़ हासिल हुआ। तो मेंडल प्रोफेशन से मॉन्क था, मतलब चर्च पे वो काम करता था, वहाँ पे खिदमतगार था, वहाँ पे अपनी खिदमत सरंजाम देता था। मेंडल ने जिस पौधे पे काम किया उसको पी प्लांट बोलते हैं, मटर का पौधा जिसे पाइसम सटाइवम बायोलॉजिकल नेम देते हैं। अब इसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक नेम को लिखने के टाइम हम अंडरलाइन करते हैं। और इसका जो पहला वर्ड है वो जीनस का नाम है और सटाइवम उसकी स्पेशी नेम है। जीनस को हम उसका पी मैंने कैपिटल लिखा है और एस को स्मॉल में, ये कुछ साइंटिफिक नाम को नोट करने के रूल्स होते हैं। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा कि जितने भी शॉर्ट हाइट वाले प्लांट हैं सेवरल जनरेशन तक वो शॉर्ट ही रहे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, और जितने भी टॉल हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो उसने कहा कि ये चक्कर क्या है। तो मेंडल ने कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। ही सिलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, स्टेम की हाइट है, प्लांट की हाइट, सीड शेप है, सीड कलर है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, फ्लावर की कलर है और फ्लावर की पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर करवाऊं कि पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ये चीज़ें हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। और कैरेक्टर के अंदर ही आता है ट्रेट। अब ट्रेट एंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये परेशान करता है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फ़र्क है। देखिए कैरेक्टर अगर हम लें हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर है। अब इसके अंदर उसकी ट्रेट क्या होगी, टाल एंड डार्फ। अगर कलर पे आते हम, कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। अब कलर के अंदर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, रेड ETC ये उसके ट्रेट है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रेट किसको कहते हैं। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जिसके ये क्या है 14 ट्रेट्स बन रहे हैं, 14 ट्रेट्स बन रहे हैं। अब उसकी सपोज करें यहाँ पे मैंने लिखा है किसने क्रॉस पोलिनेशन करवाया। मेंडल ने इसको एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन खत्म करवाई। मेंडल ने वहां पे जो मेल पार्ट था स्टेमन उसको रिमूव किया फ्लावर से, और फ्लावर के स्टेमन को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं इमस्क्यूलेशन। इमस्क्यूलेट करके उसका मेल पार्ट को काट के वहां पे जस्ट फीमेल पार्ट रखा, और दूसरा कंट्रास्टिंग ट्रेट था वहां से उसको पोलन ग्रेन को उठा के उस फ्लावर पे छटक दिया, वहां पे पोलिनेट करवाया। तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद उसने फ्लावर को कवर कर दिया जिसको बैगिंग भी बोलते हैं हम। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता था मैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है एक प्लांट है उसको उठाया है, ये प्लांट 2 है हमारे पास, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। अब प्लांट 1 जो है हमारे पास वो टाल है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल टी। अब ये क्या है, ये जीनोटाइप है। इसकी जो अपीयरेंस होगी, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगी, उसको हम फिनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप को डिनोट कर रहे हैं हम कैपिटल टी मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस तब बोलते हैं 2 फैक्टर्स क्या हो, सेम हो, 2 फैक्टर्स सेम हो, इसको हम बोल रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट 2 प्लांट जो है वहां पे स्मॉल टी मतलब प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। जब इसने इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो किसका, टॉल को डार्फ के साथ जब इसने पोलिनेट करवाया, जो इसके गैमीट्स बने, सबसे पहले तो बनेंगे गैमीट्स, P1 के गैमीट्स बने, ये वाले कैपिटल टी बना है, दूसरा कैपिटल डी बना है, इन दोनों के यहाँ पे स्मॉल टी ये सारे गैमीट्स बने।
अब इनको क्या कराएंगे, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ये कैपिटल टी के चांस है कि इस स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगी तो बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ तो बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहाँ पे ये दो बन गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया हमारे पास, अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी बन गया हमारे पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो F1 जो था, F1 में जितने भी कंडीशंस हमें मिले हेट्रोजाइगस कंडीशन मिले, ऑल जनरेशन इन F1 आर द हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस से क्या मुराद है, मतलब एक फैक्टर अलग है दूसरा अलग है, सिमिलर नहीं है। तो सब जो प्लांट हमें मिले हैं ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो मेंडल यहाँ पे परेशान हुआ, मेंडल ने कहा कि मैंने जो टाल को डार्फ के साथ क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो वहां पे मुझे टाल के तो कैरेक्टर मिल गए F1 में, टाल 2 के कहाँ गए, तो इसने इसको फर्दर स्टडी करवाने के लिए इसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन अगेन करवाई F1 की F1 के साथ। जब F1 के साथ करवाई तो रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ मिले थे। कैसे, देखें F1 के हमारे पास ये सारे जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेट्रोजाइगस है। अब इन सबसे पहले क्या बनेंगे इनके, इसको हम P2 भी कह सकते हैं, यहाँ पे F1 को P2 कह सकते हैं और ये हमारे पास F2 बनेगा। इसके सबसे पहले बनेंगे पॉसिबल गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन कुछ यूं होगी कि कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट मिल गया एक, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन, और स्मॉल टी कैपिटल टी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी तो क्या मिला हमें, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे आप मुलाहिजा करें कि जो ये एक प्लाट हमें मिला है वो किसकी तरह मिला है, किसकी तरह नजर आया, जो हमारे पास ये कंडीशन थी P1 के पास, P1 में जो डार्फ कंडीशन थी ये वाली, ये हमें कहाँ पे मिली है, जब हमने मेंडल ने F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया है। तो ये जो मेथड मैंने स्टैटिकल मेथड बनाया है इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में एक तरफ सपोज करें मेल के गैमीट्स हैं, दूसरी तरफ फीमेल के गैमीट्स हैं। अब कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ तो बन गया कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, और कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वर्सेस स्मॉल टी। तो एक हमें मिला है जो क्या है, डॉर्फ है, जो कहाँ पे हमने क्रॉस करवाया था, जो हमने P1 में क्रॉस करवाया था और हमें वो F1 में नजर नहीं आया लेकिन F2 में नजर आया। तो मेंडल ने यहाँ पे रिसेसिव एंड डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया। मेंडल ने कहा अगर हम प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट को प्योर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे, जो F1 मिलेगी वो सारे हेट्रोजाइगस मिलेंगे, मतलब वहां पे एक जीन डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। रिसेसिव कब खुद को शो करेगा, वो खुद को F2 में शो करेगा जहां पे वो उसकी कंडीशन प्योर होमोजाइगस रिसेसिव होगी। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। और इसको साथ यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि रिसेसिव जीन हमेशा कहाँ पे शो करेगा, होमोजाइगस में, क्लियर। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल ट्रेट क्रॉस, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेट एक ही है, एक कैरेक्टर है, क्या है वो हाइट है, टॉल एंड डॉर्फ, तो इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और जीन्स को मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर का। उस टाइम मेंडल को क्रोमोसोम डीएनए का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। तो आगे हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे डबल हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसे बोलते हैं, डबल ट्रेट इनहेरिटेंस, एंड कुछ लॉज भी पढ़ेंगे मेंडल का। आई होप आपने इस वीडियो से समझा होगा। थैंक यू सो मच।